कैसे होते हैं वो लोग जो दरिद्रता में पैदा होते हैं, गरीबी में पैदा होते हैं, जिनके बचपन में जिनको खाने को नहीं मिल पाता है ठीक से, लेकिन 30, 32, 35 तक पहुँचते पहुँचते करोड़पति हो जाते हैं। तो क्या ये उनकी बाजीगरी होती है या पर्वतों का प्रभाव? अर्श से फर्श पर पहुंचने की कथा, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं हथेली में, और क्या क्या जो पर्वत हैं वो किस तरीके से जातक को अर्श से फर्श पे ले जाते हैं, और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वो जातक दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाता है। हर व्यक्ति उसी के जैसा होना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अर्श से फर्श चाहिए, माफ़ कीजिएगा, फर्श से अर्श चाहिए ही चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए फर्श से अर्श। तो कैसे पहुंचा जा सकता है, और हम हथेली में क्या देखकर वो जान सकते हैं कि हम फर्श से अर्श तक पहुंच जाएंगे, या फर्श पर ना भी हो, अगर किसी मध्यम परिवार में भी हम रहते हैं तो किस प्रकार हम करोड़पति बन सकते हैं। इसी का विवरण इस वीडियो में आज हम करेंगे और देखेंगे क्या नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। हथेली में बैठने वाले जो हमारे आचार्य हैं वो हैं गुरु, फिर यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे निम्न मंगल हैं, यहाँ पे शनि हैं, यहाँ पे सूर्य हैं, यहाँ पे बुध हैं, यहाँ पे आउटर मंगल यानी उच्च मंगल हैं, और यहाँ पे हमारे चंद्रमा बैठते हैं। ये बीच में केतु का स्थान है, माफ़ कीजिएगा, बीच में राहु का स्थान है, और उसके नीचे केतु का स्थान है। अब इन 10 ग्रह हमारे बैठते हैं, 9 ग्रह हैं, लेकिन इसमें मंगल 2 होते हैं, लोअर मंगल, अपर मंगल, निम्न मंगल और उच्च मंगल। तो सकल रूप से देखें तो हमारे 10 ग्रह हथेली में बैठते हैं। अब हर हथेली में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 के 10 ग्रह जो हैं वो जो पर्वत हैं 10 के 10 वो एकदम अच्छे में बैठे हों और अच्छा लाभ दे रहे हों। कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन है तो हमको एक चैलेंज, एक चुनौती का सामना करना ही पड़ता है। चाहे अगर शिक्षा की नहीं होगी तो वो कमाई में होगी, कमाई में नहीं होगी तो वो विस्तार में होगी, विस्तार में नहीं होगी तो हमारे सुखों में होगी, मन में होगी, बुद्धि में होगी, व्यापार में होगी। जीवन जब घड़ी घड़ी बदलता है इस उसी को जीवन कहते हैं, क्योंकि जीवन में एक चीज़ है परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन का नियम परिवर्तित नहीं होता है। तो ये थे हमारी हथेली में बैठने वाले 10 पर्वत। क्या चीज़, क्या प्रभाव होना ही चाहिए हथेली में कि व्यक्ति फर्श से अर्श की तरफ बढ़ जाए? तो सबसे पहले होना चाहिए एक लक लाइन, एक लक लाइन जो केतु के पर्वत से निकल रही हो। ये बहुत अच्छी लाइन होती है, और जो शनि के पर्वत पे जाके एंड हो जाए। और क्या हो सकता है इस लक लाइन में? अच्छा, एक ब्रांच लक लाइन की ऊपर से, जहाँ शनि पर्वत पे जा रही वहाँ से निकलकर एक गुरु पर्वत से युक्ति बना ले। तब ऐसी लक लाइन में शनि के साथ साथ गुरु की भी गुण आ जाते हैं, और व्यक्ति अमीर बनने की राह पे चल पड़ता है। इसके अलावा हमें चंद्रमा से अगर एक लाइन आके मिल जाए, चंद्रमा से कोई लाइन निकल कर, ये चंद्रमा है, और यहाँ से कोई लाइन निकल कर हमारे लक लाइन या इनकम की लाइन में मिल जाए, तब क्या होगा? प्रभाव चंद्रमा का भी आने लगेगा, शनि का भी आने लगेगा। शनि हमारे एटीएम है, हमारे रिसोर्सेज हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। हमारे गुरु, अब देखिए ये 3 पर्वत इन्वॉल्व हो गए, तो गुरु शनि और चंद्रमा। अब आप समझिए कि ये 3 शक्तिशाली ग्रह साथ में हो लिए, तो इस तरीके की रेखा जरूर होना चाहिए। और क्या रेखा हो सकती है?
सूर्य पर्वत पे एक लाइन जरूर हो, एक एक रेखा जरूर हो सूर्य पर्वत पे। अगर 2 मिले तो बहुत अच्छा है, और 3 हो जाए तो भी ठीक है, 4 हो जाए तो भी ठीक है। लाइन क्लियर होना चाहिए, लाइन एक दूसरे में गुत्थम गुत्था नहीं होना चाहिए, सुस्पष्ट बनी हो। जितने भी प्रभावशाली लोग हैं समाज में, सबके सूर्य पर्वत पर कम से कम 2 लाइन होती ही है, क्योंकि जब 2 लाइन होती है तब विद्या और विस्तार, विस्तार की विद्या का संचयन होता है और व्यक्ति के जीवन में सफलता आती है। तो एक ये होना चाहिए सूर्य पर्वत पे, ये मैंने दूसरी चीज़ बताई। तीसरा, एक व्यापारिक लाइन या बुद्धि की रेखा या व्यापारिक बुद्धि की रेखा जरूर होना चाहिए, और बुद्ध का पर्वत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिसकी बुद्धि अच्छी है, जो व्यापार कर सकता है, जो बड़ी दौलत को संभाल सकता है, तो उसका बुद्ध भी अच्छा होना चाहिए। हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? उनकी इनकम की और लक की लाइन अच्छा होना चाहिए, उनका सूर्य पर्वत अच्छा होना चाहिए, कम से कम 2 लाइन हो, और उनका बुध का पर्वत भी अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा कहीं से टूटा ना हो, कहीं से पिचका ना हो, डेबिलिटेट ना हो रहा हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा हमारा खराब नहीं होना चाहिए। और जो शुक्र का पर्वत है वो उसकी बनावट सुंदर होनी चाहिए, मध्य क्षेत्र से वो उठा हो, साफ सुथरा हो, उस पर जाला ना हो। जो हमारी ज़िंदगी की जीजीविषा है, उलझने हैं, ये उसको दर्शाता है ऐसा जाल, तो ऐसा जाल भी नहीं होना चाहिए शुक्र के पर्वत पर। मंगल का पर्वत, अब जैसे इस जातक के मंगल हम देख रहे हैं, इनके बैठे हुए हैं, इनके मंगल थोड़े से पीड़ित हैं, तो मंगल अच्छे होने चाहिए, मंगल के पर्वत में खराबी नहीं होना चाहिए। आउटर मंगल भी अच्छा ही होना चाहिए, ये विशेषता है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श पर ले जाती है। आगे चलते हैं, और क्या हमको चिन्ह देखना चाहिए? जो व्यक्ति फर्श से अर्श की ओर जा रहा है, राहु की रेखा, इनसे हमें बचना है। अगर राहु की रेखा होगी तो व्यक्ति का जीवन फिर फंस जाएगा, तो ऐसी राहु की रेखा काटने वाली रेखा ना हो, क्योंकि अगर 1 और 2 रेखा भी राहु की हो गई यहाँ पे, तो जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट वो ख़त्म कर देती है। क्योंकि हमको वो समस्याएं जो आती है उसको मैनेज करने में, उसका प्रबंधन करने में ही हमारी श्रम शक्ति और समय सब ख़त्म हो जाता है। क्योंकि समय, शक्ति और श्रम ये सब हमारे पास में एक सीमित अवस्था में ही है, एक सीमित क्षमता में ही हमारे पास में है। तो राहु की रेखा ना हो, राहु की 1 रेखा या 2 रेखा भी होगी तो वो प्रभाव नहीं दे पाएगी, व्यक्ति फर्श से अर्श की ओर नहीं जा पाएगा। मैंने तो कई हाथों में 50-50 लाइन देखी है राहु की, 50-50, मतलब इतना कि वो हाथ शायद सुधर ही नहीं सकता जीवन में। लेकिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में वो शक्ति होती है कि 50 क्या, वो 150 लाइन मिटा सकती है। बस व्यक्ति को अपना समय, ऊर्जा का निवेश करना है भगवान की भक्ति में। तो एक राहु की लाइन कभी ना हो किसी जातक के पास में, तो वो फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। अब ये सब जो मैंने चिन्हों की बात करी है, उसमें से एक और प्रबल आता है। कोई व्यक्ति अगर अमीर है और विस्तार है, उसके 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 बिजनेस का विस्तार है, उसके व्यापार का, तो उसकी एक सूर्य लाइन भी बहुत अच्छी बनी होगी, एक सूर्य लाइन भी उसके हाथ में बहुत अच्छी होगी। अब ये तो हुए एक नॉर्मल नहीं कहें हम, ये तो विशिष्ट साइन हो गए हाथ में, कि हम कैसे देखेंगे कि व्यक्ति
फर्श से अर्श पे जाएगा कि नहीं। जितने साइन मैंने बताए हैं ये अगर किसी के हाथ में हो तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो व्यक्ति करोड़पति होकर रहेगा। अब जो हमारे जीवन में कुछ हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो दुनिया में अकेले हैं, एक ही हैं। जैसे आप कार्लोस हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, बिल गेट्स हैं। इन लोगों के हाथ में क्या विशेष होता है, क्या ऐसा प्रभाव होता है? इन लोगों के हाथ में एक ऐसा प्रभाव होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सूर्य की रेखा है, ठीक है, ये एक लक की रेखा है। इन लोगों के हाथों में ये आप इस याले क्षेत्र में देखिए, राहु के क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में क्या होगा कि बड़ी बड़ी मछली के फॉर्मेशन होने लगेंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये मछली बनने लगेगी ऐसे लोगों के हाथ में, इस तरीके से। तो जो बहुत अर्श पे बैठे हुए हैं, अर्श के उच्चतम बिंदु पे जाके बैठ गए हैं जो लोग, उनके हाथों में एक विशेष साइन आप जरूर देखेंगे। बड़ी बड़ी ऐसी मछलियाँ कहीं ना हल्के हल्के में बनी होंगी, या हम कह लें कि हमारी जो त्वचा है उसके फोल्ड फोल्ड उसमें ऐसा लगेगा कि लाइन ना भी दिखेगी लेकिन फोल्ड जरूर दिखेगा। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनकी एक बड़ी मछली बनी हुई है, बड़ी मछली सूर्य और राहु क्षेत्र पे पूरी बड़ी बड़ी मछली बनी हुई है। अभी तक हम जो नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल नहीं होती है मछली, एक बहुत दिव्य साइन है। तो मछली हम जैसे मैं शुक्र पे बनाऊँ, हमें कुछ इस तरीके से दिख जाती है, हम उस जातक को बहुत अच्छा समझ लेते हैं। लेकिन इसका क्या करेंगे? जो बड़ी बड़ी मछलियाँ बनी बनी होती हैं, और शनि पर्वत पे यदि आपने देखा कि बहुत पतली पतली मछलियाँ बनी हुई हैं जिनका मुंह नीचे की ओर है, सूर्य पर्वत पे मछली बनी हुई जिनका मुंह नीचे की ओर है, तब तो आप ये बात 101% कह सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर भगवान की भक्ति की अनुकंपा है, और व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करेगा और कमाई के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा, कुल दीपक बनेगा। ये है दोस्तों फर्श से अर्श तक के सफ़र की बाजीगरी, जो हमें पर्वत और उस पर बनने वाली रेखाओं के अध्ययन से समझ में आ जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।